औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कमल अजीज। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एनाटॉमी क्लास 6 का लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है अकमल अजीज मिर्ज़ा हेल्थ प्रोफेशनल। तो आप इसको सब्सक्राइब करके तमाम अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स और बच्चों में इसको जो है वो शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बता दें कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आप पढ़ाने का अंदाज कैसा है और इसमें कोई अगर कमी बेशी है ताकि इसको भी दुरुस्त किया जा सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम यानी निज़ाम दौरान खून के हवाले से है कि किस तरह हमारा खून जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और इसमें कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं कि जिसकी वजह से ब्लड जो है पूरे जिस्म में जो है वो सर्कुलेट करता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी निज़ाम दौरान खून है। निज़ाम दौरान खून। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि निज़ाम में दौरान खून जो है यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं कि जिनकी वजह से ये पायत तक पहुंचता है। जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारा हार्ट है, हार्ट के बाद जो है वो ब्लड है और उसके बाद जो है ब्लड वेसल्स है। तीन चीजें जो है वो कंपोनेंट्स, थ्री कंपोनेंट्स हैं इसमें। सबसे पहले हार्ट है, उसके बाद ब्लड है और नंबर थ्री जो है वो ब्लड वेसल्स हैं यानी खून की नालियां। तीन चीजें हैं जो है वो मिलके इस निजाम को पाया तकमील तक पहुंचाती हैं, जिसमें हार्ट जो है वो शामिल है। सबसे पहले हार्ट मेन ऑर्गन है जो कि पूरे जिस्म में जो है वो ब्लड को एक पंप का किरदार अदा करता है। ये पूरे जिस्म में ब्लड की सप्लाई और इसकी रवानगी को बेहतर बनाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ब्लड है जो कि दिल के अंदर मौजूद होता है, दिल की नालियों में मौजूद होता है, जो कि पूरे जिस्म में पंप किया जाता है थ्रू ब्लड वेसल्स। अब आगे मैं आपको बताऊं कि ब्लड वेसल्स में दो किस्म की ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स जिनमें एक को आर्टरी कहते हैं, दूसरी को वेन्स कहते हैं। आर्टरी जो है पूरे जिस्म का जो खून है वो जमा करके दिल को पहुंचाती है। यानी कि आर्टरी जो है बॉडी टू हार्ट और ये हार्ट टू बॉडी। यानी कि दो हमारे जिस्म में दो किस्म की ब्लड वेसल्स होती हैं। मेजर जो है वो आर्टरी और वेन्स। आर्टरी का काम यह है कि ये ब्लड को पूरे जिस्म से इकट्ठा करके दिल को देती है और दिल फिर आके उसको उसकी फिल्ट्रेशन निकाल के उसकी सफाई करके डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको साफ करके ऑक्सीजनेटेड करके तो दोबारा जो है वेन्स में फेंकता है। और ये वेन्स जो है ये हार्ट टू बॉडी यानी कि हार्ट से ब्लड लेकर जिस्म के पूरे हिस्सों को देती है। ये दो किस्म की नालियां हैं जो इसमें एक मेजर रोल अदा करती है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसमें जो सबसे हमारा मेजर रोल जो है वो क्योंकि हार्ट का है, हार्ट के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि हार्ट क्या चीज है। हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है जो इंसानी जिस्म के चेस्ट के अंदर लेफ्ट साइड पे चेस्ट केज के अंदर
इनर ऑफ रिब्स, इन साइड ऑफ रिब, लेफ्ट साइड में हमारी पसलियों के के दरमियान मौजूद होता है, लेफ्ट साइड में। तो हर इंसान में दिल जो है उसका साइज मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन अमूमन जो इंसानी दिल का एक साइज जो है वो करीबन इंसान की मुट्ठी यानी एक फिस्ट के बराबर होता है। हर इंसान की जो अपनी मुट्ठी है इसके बराबर इसका साइज होता है। मैं आपको हार्ट का जो साइज है सबसे पहले ये बता देता हूँ। हार्ट साइज इंसान की मुट्ठी के बराबर यानी कि एक फिस्ट के बराबर होता है, मुट्ठी के बराबर। हर इंसान का जो हार्ट है वो उसकी एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। इसका साइज जो है अगर हम कैलकुलेट करें, इसका साइज, उसके बाद वेट, ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो साइज है 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई है, 12 सेंटीमीटर इसकी जो है वो लंबाई है, प्लस चौड़ाई इसकी जो है वो करीबन 8.5 सेंटीमीटर चौड़ाई। और लेंथ इसकी जो मोटाई है, ये मोटाई इसकी करीबन 6 सेंटीमीटर होती है, 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ये लेंथ जो है लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर हार्ट की, प्लस 8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है जो कि चौड़ाई है, और 6 सेंटीमीटर जो इसकी थिकनेस है वो मोटाई इसकी 6 सेंटीमीटर होती है एक दिल की। और इसका जो है वेट मेल और फीमेल में मुख्तलिफ होता है। वेट मेल में हार्ट का जो वेट है वो करीबन 280 से 340 ग्राम ग्राम और फीमेल में करीबन 230 से 280 ग्राम। दिल का जो साइज है वो 12 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई यानी कि थिकनेस है। इसके बाद इसका जो वेट है, वजन जो है वो मेल और फीमेल में मुख्तलिफ होता है, और मुख्तलिफ इंसानों में इसका साइज कमी बेशी इसमें होती रहती है, लेकिन जो एक नॉर्मल रेंज है जो चलती है वो करीबन मेल में 280 से 340 ग्राम है और फीमेल में करीबन 230 से 280 ग्राम जो है इसका वजन होता है। अब मैं आपको इसके बाद बताऊंगा स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताऊं कि दिल के 3 दीवारें होती है। द हार्ट हैज 3 लेयर्स। इसमें दिल की 3 झिल्लियां हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको ये बताऊं, ये फर्ज करिए हमारा एक हार्ट है, तो इसमें 3 झिल्लियां हैं। सबसे पहले जो बाहर वाली झिल्ली है इसे एपिकार्डियम कहते हैं। सबसे बैरूनी जो दिल की झिल्ली है इसको एपिकार्डियम कहते हैं। ये है बैरूनी दीवार इसकी है। इसके बाद इसमें जो दूसरे नंबर पर जो
अंदरूनी झिल्ली है इसकी, दूसरे नंबर पे आती है दरमियान वाली, इसको मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम ये इसकी दरमियानी झिल्ली है या दरमियानी दीवार है इसकी। उसके बाद नंबर 3 में आ जाती है हमारी सबसे अंदर वाली जो अंदरूनी दीवार है उसको एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम अंदरूनी दीवार। ये सबसे पहले मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि जो स्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे पहले 3 चीजें हैं कि दिल की 3 दीवारें होती हैं। दिल की जो सबसे बैरूनी, ये जो मैंने शक्ल ड्रा की है, बाद में आपको समझाऊंगा ये किस तरह काम करती है। दिल की सबसे जो बैरूनी झिल्ली होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम जो है ये हमारे दिल की हिफाजत करती है और इसके अंदर और दिल के दरमियान में जो गैप होता है उसको उसमें फ्लूइड होता है, ताकि जब दिल कंट्रैक्ट करता है और डायलेट होता है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फ्रिक्शन से इसको बचाती है। कि जब दिल की रफ्तार दिल चलता है और खुलता और बंद होता है तो उसके दरमियान जो रगड़ पैदा होने का खदशा होता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से उसमें उस रगड़ को बचाने के लिए उसमें फ्लूइड होता है ताकि वो रगड़ से बच सके, उसका दिल का कोई नुकसान ना हो सके। उस इसलिए उसको उसकी बैरूनी के लिए उसको पेरिकार्डियम कहते हैं और उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। इसके बाद जो है ये हमारे दिल है जो इसकी 3 दीवारें होती हैं। सबसे बैरूनी दीवार जो है उसको एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम एपिकार्डियम के बाद जो दरमियानी दीवार है इसमें दिल के मसल्स होते हैं, बहुत मजबूत मसल होते हैं जो कि हम ड्यूरिंग हार्ट बीट ये जब दिल काम कर रहा होता है तो ये मसल जो है ये खुल रहे होते हैं और बंद हो रहे होते हैं। ये दरमियान वाले जो मसल हैं को मायोकार्डियम कहते हैं, दरमियानी दीवार जो है। इसके बाद जो है आखिर में हमारी जो अंदरूनी दीवार है अंदर की तरफ है जो उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। ये 3 इसकी दीवारें हैं। उसके बाद अगर मैं आप नेक्स्ट बताऊं इसकी चैम्बर, 3 इसकी दीवारें हैं, 4 इसके चैम्बर हैं। दिल के 4 चैम्बर हैं। अगर मैं आपको एक शक्ल की मदद से बता सकूं तो ये फर्ज करिए हमारा हार्ट है, इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट और ये लेफ्ट है। सबसे पहले ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारा राइट आरिकल या एट्रियम इसको बोलते हैं, राइट एट्रियम। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टिकल, नंबर 2 लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और नंबर 4 राइट वेंट्रिकल। हमारे दिल के अंदर दिल के जो खाने हैं वो 4 खाने होते हैं जिसके 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहला जो राइट वाला हिस्सा है इसको राइट एट्रियम कहते हैं और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है ये लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दिल के 4 हिस्से स्ट्रक्चर के 4 चैम्बर हैं। इसके अलावा हमारा जो
इसमें अगला टॉपिक आ रहा है, हमारे दिल की जो नॉर्मल रफ्तार है वो करीबन नॉर्मल हार्ट बीट ये 60 से 100 तक जो है पर मिनट, ये नॉर्मल हमारे दिल की रफ्तार है। अगर और जो 72 पर मिनट जो है इसकी दरमियानी हिस्सा है 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 दफा धड़कने से ये नॉर्मल इसको सफर किया जाता है। अगर दिल की जो हार्ट बीट है वो 60 से बिलो होगी, 60 से नीचे आ जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। अगर 100 से ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया दिल की रफ्तार के 60 से कम हो जाने के अमल को हम कहेंगे ब्रेडिकार्डिया, और दिल की रफ्तार ज्यादा हो जाने को हम बोलेंगे टैकीकार्डिया। ये मुख्तलिफ बीमारी की सूरत में या ब्लड प्रेशर में या और भी कार्डियक इशू की वजह से ये प्रोसेस जो है इसका फिर नेक्स्ट आगे चलता रहता है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि हमारा जो दिल की स्ट्रक्चर है, ये हमारा हार्ट की अंदरूनी पिक्चर बनी हुई आपके सामने, ये सारी लेबल की हुई है। हार्ट और लंग्स का आपस में बहुत ज्यादा किरदार है। फेफड़े जो है वो भी जो है खून की सफाई में मदद देते हैं। तो दिल के हिस्सों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये दिल की अंदरूनी साख्त है। सबसे पहले ये जो ऊपर वाली आपको मोटी नजर आ रही है ब्रेन, ये सुपीरियर वेना कहलाता है। ये ऊपर वाला हमारा जो ब्लड है सारा गर्दन वाला साइड पे ये इसके थ्रू आता है। उसके बाद ये इसकी नीचे वाली जो साइड है इसको हम इंफीरियर वेना कहते हैं। नीचे वाली साइड है, नीचे नीचे वाला ब्लड जो है ये इसमें दाखिल होता है। उसके बाद ये राइट आरिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। उसके बाद ये इस साइड वाला जो हिस्सा है ये लेफ्ट आरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसके बाद ये जो है वाल्व है हमारे। सबसे पहले आपको बताऊं ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व ये वाला जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये वाला हमारा जो वाल्व है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। इसके अलावा ये पल्मोनरी वाल्व है, इसके अलावा ये एओर्टिक वाल्व है और ये माइट्रल वाल्व है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वाल्व जो है वाल्व दिल के अंदर 4 वाल्व होते हैं। एक सबसे पहले एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और नंबर 4 पर आ जाएगा हमारा पल्मोनरी वाल्व। ये हमारे 4 जो है ये दिल के वाल्व है, जो कि आपको मैंने सबसे पहले बता दिए कि ये हमारे जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये वाला ये हमारा पल्मोनरी वाल्व है। पी मैंने लिखा है डैश डाल के, फिर मैंने आगे बात लिख दी शॉर्ट लफ्जों में। ये एओर्टिक वाल्व है। उसके बाद ये माइट्रल वाल्व है। जब हमारे जिस्म में ब्लड जो है दाखिल होता है या ऊपर या नीचे जाता है, नीचे जब जाएगा तो ब्लड ये वाल्व जो हमारे क्लोज हो जाते हैं और आगे तरफ धकेल देते हैं ब्लड। फिर आगे चला जाता है तो अगले वाले वाल्व खोलते हैं और पिछले वाले वाल्व जो है बंद हो जाते हैं ताकि दिल में जो खून की रवानगी है वो मुतासर ना हो और दोबारा वापस ना हो सके। तो हमारे दिल का जो प्रोसेस है कि किस तरह ब्लड जो है ये प्यूरिफाई होता है या किस तरह ब्लड की सफाई होती है, तो सबसे पहले ये मैंने नीचे लिखा है कि सुपीरियर वेना केवा। सबसे पहले जो है ब्लड सुपीरियर वेना केवा में
आता है सुपीरियर वेना केवा के बाद राइट एट्रियम या आर्टिकल ये एट्रियम, राइट एट्रियम में ये जो है ब्लड यहां से सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम के बाद जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये वाल्व खुलेगा ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां से ब्लड जो है वो नीचे ट्राइकस्पिड वाल्व में के थ्रू जो है ये नीचे राइट एट्रियम में चला जाएगा। राइट एट्रियम से निकल कर फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल से निकलेगा और फिर उसके बाद लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दिल के दाएं और बाएं तरफ जो है फेफड़ों के दाएं और बाएं तरफ जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड उधर से चला जाएगा। फिर वहां से वापस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड जो है वो उधर जाएगा। फिर फेफड़े उसको ऑक्सीजनेटेड करके उसको प्यूरिफाई करके उसकी सफाई करके दोबारा जो है वो दिल में भेज देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा दिल का जो फंक्शन है ये मुकम्मल होता है। आपके लिए याद रखने वाली सबसे पहले बात यह है कि सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि दिल के कंपोनेंट्स कितने हैं। हमारा दिल जो है कितने चीजों पर मुश्तमिल होता है, किस तरह ये निजाम नूरानी वो जो काम करता है। सबसे पहले हमारे पास हार्ट है, हार्ट के बाद ब्लड है, ब्लड के बाद ब्लड वेसल्स हैं। ये तीन चीजें जो है वो मिलके हमारे निजाम नूरानी को जो है वो चलाती हैं। इसके बाद हम चले जाए ब्लड वेसल्स जो है ये दो किस्म की हैं। इसमें एक आर्टरी है और एक वेन है। बॉडी से बॉडी टू हार्ट यानी कि जिस्म से दिल को जो ब्लड वापस लेके जाती है वो हमारी शरीयानें होती हैं। पल्मोनरी जो है ना शरीयान, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी में ऑक्सीजनेटेड होता है। वेन्स जो है ये हार्ट टू बॉडी यानी दिल से ब्लड जो है वो जो साफ हो चुका होता है वो पूरे बॉडी में जो वो तस्लीम कर देती है। उसके बाद हमारे जो हार्ट है, ये मैंने आपको बताया कि हर इंसान का जो हार्ट है वो उसकी मुट्ठी के बंद मुट्ठी के बराबर यानी कि फिस्ट के बराबर होता है। तो दिल का जो लोकेशन है वो दिल जो है वो यूजुअली चेस्ट केज के अंदर लेफ्ट साइड में मौजूद होता है और चंद केसेस में ये दिल की जो है ये राइट साइड में भी हो जाता है, जिसको डेक्स्ट्रोकार्डिया भी कहते हैं। तो आपने याद रखना है कि दिल का राइट साइड में होना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। ये काफी पेशेंट्स में पैदाइशी तौर पर जो है वो दिल राइट साइड पे होता है, उसकी धड़कन जो है राइट साइड पे ही महसूस होती है और वहां से वो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, उसको रोजमर्रा जिंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो उसको डेक्स्ट्रोकार्डिक बोलते हैं, डेक्स्ट्रोकार्डिक। दिल दाएं साइड पे होना या दिल की जगह तब्दील होना। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका साइज जो है ये दिल का साइज क्या होता है। दिल का साइज जो है ये 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है औसतन, प्लस 8.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और उसके बाद 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। इसके बाद जो वजन है, वजन के लिहाज से ये मेल और फीमेल मुख्तलिफ है। मेल में 280 से लेकर 340 तक यानी 280 टू 340 ग्राम जो है इसका वेट है। फीमेल में 230 टू 280 ग्राम इसका वेट है। और उसके बाद स्ट्रक्चर जो है इसकी मैंने आपको बताई है कि इसकी तीन जो है वो दीवारें होती हैं। सबसे पहले वो एपिकार्डियम जो कि बैरूनी दीवार है दिल की, उसके बाद मायोकार्डियम है जो इसकी दरमियानी दीवार है, उसके बाद एंडोकार्डियम है जो कि इसकी अंदर वाली सबसे अंदर वाली जो दीवार है इसको एंडोकार्डियम कहते हैं। इसके अलावा दिल के जो चैम्बर है वो 4 चैम्बर है, राइट आर्टिकल, लेफ्ट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये 4 है इसके। ये राइट आर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि वाल्व कितने हैं। दिल के 4 वाल्व है, एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। माइट्रल वाल्व जो है इसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं।
बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, एओर्टिक वाल्व, माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व इसलिए बोलते हैं कि इसमें दो फ्लैप्स होते हैं, बार होते हैं। वो ट्राइकस्पिड में तीन किस्म के उसके जो मसल्स हैं, दिल के जो पट्टे हैं उसकी दीवार में तीन फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और चौथा जो है हमारे पास ये पल्मोनरी वाल्व है। उसके बाद जो मैंने आपको अगली चीज बताई है कि नॉर्मल इंसान जिस्म की जो हार्ट बीट है वो करीबन 60 से 100 तक जो है करीबन नॉर्मल है, और 72 जो है इसका दरमियानी फिगर है, ये पर मिनट 80 तक, ये 70 टू 80 तक करीबन ये नॉर्मल ही रहती है। 60 से अगर नीचे चले जाएगी तो वो जो इसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे, और अगर 100 से वो ज्यादा अगर तेज जा रही है तो उसको टैकीकार्डिया बोलेंगे, यानी कि दिल की रफ्तार उसकी रिदम जो है वो ज्यादा हो गई है। तो उसके बाद मैंने ये दिल की शक्ल आपको बनाकर बताई है कि दिल किस तरह काम करता है। ये सुपीरियर वेना कावा है, जिसके ऊपर वाले हिस्से का ब्लड इसमें दाखिल होता है। ये इंफीरियर वेना कावा है, नीचे वाले हिस्से का ब्लड दाखिल होता है। ये राइट आरिकल है ऊपर वाला हिस्सा, ये लेफ्ट आरिकल है, और उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल है नीचे वाला हिस्सा, और ये ऊपर वाला लेफ्ट आरिकल है। उसके बाद जो दिल के वाल्व मैंने आपको बताया, ये पल्मोनरी वाल्व है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये एओर्टिक वाल्व है, और ये माइट्रल वाल्व है। और बाकी जो इसका ब्लड के जो सिस्टम है किस तरह ये चलता है, ये सुपीरियर वेना केवा के जरिए जिसमें दाखिल हार्ट में दाखिल होता है। उसके बाद ये राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम के बाद जो है ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये फेफड़ों की तरफ चला जाता है। फेफड़ों में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी के जरिए एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में चला जाता है। वहां से ये प्योरीफाई होके दोबारा जो है ये जिस्म के अंदर दोबारा दाखिल हो जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल वाला थ्रू इसको जिस्म में दोबारा जो बॉडी में पंप कर दिया जाता है। तो इस तरह ये हमारा जो है ब्लड सर्कुलेशन साइकिल जो है ये हमारा करीबन कंप्लीट होता है। उसके अलावा ये करीबन अगर मैं उस दिन आपको बताऊं कि 1 लाख जो है ना हार्ट बीट जो है पर डे जो है ये इंसान का जिस्म जो है धड़कता है। 1 लाख दफा इंसानी जिस्म जो है करीबन एक दिन में 1 लाख दफा एक दिन की जो इसकी धड़कन है, ये करीबन एक दिन की जो धड़कन है ये करीबन 1 लाख है पर डे। अगर ये आप इसका साल का हिसाब लगाएं तो करीबन 35 मिलियन जो है ये बनती है। 35 मिलियन एक साल की जो है ये 35 मिलियन यानी 35 लाख 35 लाख एक साल के अंदर दिल करीबन धड़कता है 35 साल। उस पर अगर आप जायजा लगाएं कि इसका पूरी लाइफ में, एक इंसानी लाइफ में कितना वो दिल धड़कता है, तो वो करीबन 2.5 बिलियन धड़कता है, यानी कि 250 करोड़ दफा पूरी लाइफ में 250 करोड़। ये एक औसतन एज है। जिंदगी तो सारी अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन एक जो नेट पे या बुक्स में जो करीबन बताई गई है वो इतनी बनती है, यानी कि पर डे जो है 1 लाख दफा दिल जो है धड़कता है, और एक साल में जो है ये 35 लाख दफा, और उसके बाद जो है 2.5 बिलियन यानी कि 2.5 करोड़ जो है 250 करोड़ ये एक पूरी लाइफ में इंसान का दिल जो औसतन धड़कता है। ये एक आम सी तादाद बताई गई है, लेकिन इसमें कमी पेशी भी हो सकती है जिंदगी के लिहाज से। ये तो इंसान की जितनी जिंदगी उस हिसाब से इसकी दिल की धड़कन होती है। इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि दिल जो धड़कता है उसकी 2 किस्म की आवाजें होती हैं।
लॉकड अप, दो किस्म की आवाजें होती है। लॉकड या लॉकड अप जो है इसको बोलते हैं। ये दो किस्म की आवाजें पैदा होती है जब दिल सिकुड़ता है, दिल को खून को पूरी बॉडी में पंप करता है, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब ये दिल दोबारा ब्लड लेने के लिए फैलता है तो उसको डायासिस्टोलिक कहते हैं। मतलब कि सिस्टोल बोलते हैं दिल के सिकुड़ने को, सिस्टोल बोलते हैं कंट्रैक्ट होने को, सिस्टोल दिल का सिकुड़ना, और डाया सिस्टोल ये दिल का फैलना। दिल के सिकुड़ने को जब ये पूरी बॉडी में खून को पंप करता है तो इसको सिस्टोल बोलते हैं या सिस्टोल बोलते हैं। और जब ये दोबारा फैलता है और खून को अपने अंदर जमा करता है तो इसको डायसिस्टोल कहते हैं। तो जब ये सिकुड़ता और फैलता है तो इससे जो आवाजें पैदा होती हैं, लप लप की आवाजें जो पैदा होती हैं, वो इसके दिल के सिकुड़ने और फैलने की वजह से ही पैदा होती हैं। तो ये आपके याद रखने वाली चीजें हैं कि इसमें दिल का साइज क्या है, दिल की रफ्तार क्या है, दिल की चैम्बर क्या है और दिल के वाल्व क्या है, ये किस तरह हमारे जिस्म में काम करते हैं। जो आर्टिकल जब कंट्रैक्ट करेंगे, आर्टिकल और वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करेंगे तो उसको सिस्टोल कहेंगे। और जब आर्टिकल और वेंट्रिकल डायलेट करेंगे तो उसको डायसिस्टोल कहेंगे। आर्टिकल और वेंट्रिकल की कंट्रैक्ट होने को सिस्टोल और वेंट्रिकल के फैलने को डायसिस्टोल कहेंगे। दिल के सिकुड़ने और फैलने को जिस तरह मैंने आपको बताया है, ये सारा प्रोसेस जो है ये इसी तरह सारी जिंदगी चलता रहता है। दिल की रफ्तार भी चलती रहती है। मुख्तलिफ बीमारियों में ये इसमें कमी पेशी जो है वो होती रहती है। मुझे ये उम्मीद है कि आज का जो हमारा टॉपिक था ये थोड़ा ज़्यादा लेंथी और मुश्किल भी है। इसको याद रखना इतना आसान नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से याद रहता है। ये प्रोसेस सारा मैंने इसी को इसलिए बोर्ड पे काटा नहीं है ताकि आप ये नोट कर सकें और आपको सारी समझ आ सके कि किस तरह हमारा दिल का जो सिस्टम है वो चलता है। तो उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो है हमेशा पॉजिटिव सोच रखें और दूसरों के बारे में अच्छे ख्यालात रखें और नेगेटिविटी की तरफ बिल्कुल ना जाएं। नेगेटिविटी को निगलेक्ट करें, उसको नजरअंदाज करें और हर वक्त जो है अपना माइंड कूल रखें, फ्रेश रखें, ताकि आपको अपने माहौल और माशरे में जितने भी इंसान रहते हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझ सकें। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो आपके बारे में हमेशा गलत ही ख्यालात आते रहेंगे। अगर आप अपने माशरे में नेगेटिविटी को पिक करेंगे तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी। आप हमेशा जो है वो गलती की तरफ ही जाएंगे। इंसान तो हता का पुतला है, इंसान से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सी गलतियां इंसान सतत करता रहता है, लेकिन इससे सीखना ही इंसान के लिए बेहतर है। आपको ये बताने का मकसद यही है कि ताकि आपकी साथ जो है वो आपकी सेहत और आपकी दिमागी सेहत जो है वो भी, बताने का मकसद यही कि आपकी दिमागी सेहत भी जो है वो साथ साथ अच्छी रहे। आप हमेशा कूल माइंडेड रहें, आप सोच अच्छी रखें, अच्छे ख्याल रखें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके रिस्पांस के तौर पर लोग आपको भी अच्छा ही सोचेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। और हमेशा ये जो हमारा सब्जेक्ट है एनाटॉमी का और ये पूरा जो मेडिकल का जो सिस्टम है, ये एक आम क्लासों की तरह नहीं होता कि जब हम इसको रटा लगा के पढ़ लें और आप पास हो जाएं या आप वक्ती तौर पर डिग्री या सनद जो हासिल कर लें। बल्कि ये एक ऐसा इल्म है, ये एक समझे एक मैथ ही है जिसमें कैलकुलेशंस हैं। अगर आप उसमें कुछ कमी पेशी कर देते हैं तो ये समझे कि आपने उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही आपने उसका चेंज कर दिया है। ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं कि आप जितना इसको आराम से सुकून से टाइम निकाल के पढ़ेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, उतना ही आपको समझ आएगी। ये इतना मुश्किल काम नहीं होता। जब आप बॉडी का की स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, इंसानी साख को समझ जाएंगे, तो आप
आपको आगे बीमारियों का समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये हर सिस्टम के रिलेटेड बहुत सी बीमारियां हैं। मतलब अगर आप समझें कि एक फर्ज करें हम दिल का जो है वो ये निज़ाम हम पढ़ रहे हैं कि निज़ाम दौरानी वो क्या चीज़ है। अब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट या एक डॉक्टर जो है एमबीबीएस करने के बाद वो 5 साल एमबीबीएस करता है, करने के बाद 5 साल फिर वो एफसीपीएस करता है या कोई भी मेडिकल में इसमें दिल के शोबे में डिग्री करता है या हार्ट में कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वक़्त लगता है। वो पूरा सिस्टम जो है वो पढ़ भी लेता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। इंसानी जिस्म की बनाई हुई अल्लाह ताला की जो चीजें हैं, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये इतने डिफिकल्ट हैं कि इनको पढ़ना, सुनना, देखना एक बहुत ही मुश्किल काम है। 10-15 साल की मेडिकल की डॉक्टरी की तालीम हासिल करने के बाद भी डॉक्टर हमें उतना शिफा याब नहीं कर सकता जितना वो कर सकते हैं। एक हार्ट को मेजर करने के लिए, उसकी बीमारी को मापने के लिए, जज करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं, फिर भी हमें ये समझ नहीं आती इतनी बड़ी मशीनरी है कि ये किस तरह हमारा दिन जो है अल्लाह ताला ने बनाया है। तो मैं यही आपसे कहूंगा कि जो आपके लेवल तक का तलब है, आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये छोटी-मोटी चीजें क्या चीजें हैं। अगर आमतौर पे मैं आपको सिस्टम के हवाले से अगर बताऊं कि इसमें एक फर्ज करें आप देखते होंगे हॉस्पिटल में या आगे पीछे के एक बंदे की डेथ हो गई है, उसको आप पूछते हैं क्या हुआ है, तो वो उसको हार्ट अटैक हुआ है। अब हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट अटैक किस तरह हुआ, वो इसी सिस्टम का हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक क्या होता है, किस तरह होता है। जब आप ये सारे सिस्टम पढ़ लेंगे, उसके बाद जो छोटी छोटी जो फर्स्ट एड की चीजें हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक एक टॉपिक में छोटी छोटी वीडियो में आपको मैं बता दिया करूंगा कि किस तरह इसमें हार्ट की बीमारी क्या है, लंग्स की बीमारी क्या है, तो और कोई मेद की बीमारी क्या है या हड्डियों की बीमारी क्या है, ये छोटी मोटी आपको टिप्स मैं दे दूंगा कि ये किस तरह इसके साथ हुआ। अगर हार्ट का कोई इश्यू हुआ है, हार्ट अटैक हुआ, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसको एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, उसका दिल फट गया, उसके दिल के पट्टे फट गए जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। इस तरह छोटी छोटी इसके मतलब बीमारियां जो एमआई है या एंजाइना है, दिल का दर्द है, इसी सिस्टम से रिलेटेड है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी एनाटॉमी की समझ आ जाए तो उसके बाद आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। हर सिस्टम के लिहाज से जो छोटी छोटी बीमारियां बनती है, वो मैं इंशाल्लाह एक मजीद हमारा एक लेक्चर रह गया सिस्टम का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके सिर्फ ऑर्गन्स के नाम मैं आपको बता दूंगा, बाकी आपने इसको खुद ही पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो इंशाल्लाह छोटी मोटी डिजीज के बारे से मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह होती है, उसका फर्स्ट एड क्या है, या ये किस तरह हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है, इसे कैसे बचा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा पॉजिटिव सोचना है, अपनी सोच अच्छी रखनी है, आपके बारे में कोई अच्छा कहे बुरा कहे आपने उसको फील नहीं करना, और अपनी तालीम में तवज्जो देनी है। जिंदगी में हर किस्म के वाक़े इंसान को मिलते रहते हैं, आप उससे सबक हासिल करना है, एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करने हैं। आपने मेरे चैनल का मतलब मकसद ये है कि मैं स्टडी को प्रमोट करूं, और आपको अगर नॉलेज अच्छा मिल रहा है तो आपको चाहिए कि आप इसको अप्रिशिएट भी करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि जितना भी मैं टाइम आपके लिए निकाल रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, इसका आपको फायदा हो सके। और इसका मकसद ये है कि मेरा भी नॉलेज साथ साथ फ्रेश हो रहा है। तो आपको इसमें कोई भी कमी पेशी नजर आए या कोई गलती हो गई हो, तो उसको भी आप बता सकते हैं कि क्या है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक आखिरी लेक्चर है, उसके बाद आपके लिए समझना बीमारियां या फर्स्ट एड वगैरह आसान हो जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकमल अजीज हेल्थ प्रोफेशनल चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर लें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।